साथियों नमस्कार। भूषण टेक चैनल में आपका स्वागत है। आइए साथियों समझते हैं कि हम मार्केट में चार्ट को किस तरीके से रीड करें, कैसे होता है चार्ट, किस तरीके से भाषा होता है और चार्ट को हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम देखे होंगे कि हमारे जो भी एक्सपर्ट भाई लोग हैं वो लोग यूट्यूब चैनल में आके बताते हैं भैया ये प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट काम कर रहा है ना। दूसरा दूसरा कई ऐसे चैनल है या एक्सपर्ट लोग भाई लोग बैठे हुए हैं जो बताते हैं कि भाई आपको हम ऐसे स्ट्रेटजी देंगे जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी क्या है, प्राइस एक्शन क्या है। तीसरा तीसरा बात ये आ जाता है दोस्तों कि मार्केट में एक रेंज में हमें काम करना है, रेंज में काम करने के बाद ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है तो काम करना है। ऐसे बहुत से ऐसे चीज़ें। या फिर चौथा ये हो जाता है आपका कि मार्केट ने ये पैटर्न बनाया है। पैटर्न अक्सर आप सुने होंगे, ये पैटर्न बनाए, ट्रेंगल पैटर्न बनाया है, ये पैटर्न बनाया, ये पैटर्न बनाया। ये पैटर्न जो बनाया ना, हजारों पैटर्न बनाता है मार्केट। तो क्या ये पैटर्न बनाते हो, कैसे पैटर्न बनाता है, ये सब के पीछे लॉजिक क्या है, हम कैसे ये सभी बातों को हम समझे। तो इसके पीछे ना दोस्तों एक ही चीज़ है जिसमें आपको पीएचडी करना है, जिससे आप मार्केट की भाषा को पढ़ना चालू कर दें कि मार्केट क्या बोल रहा है, क्या है इसके पीछे, सबके पीछे। इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है दोस्तों, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये दो चीज़ें हैं, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस। ये दो चीज़ के अंदर ये सब कुछ होता है। मार्केट जो चलता है ना दोस्तों, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ही चलता है। क्योंकि जब इंट्राडे में होता क्या है कि 9:15 को मार्केट चालू होता है, ठीक है, और 3:30 को खत्म हो जाता है। ये जो लाइन है ना, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है। 9:15 चालू हुआ, 3:30 को खत्म हुआ। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट किसी को आपका किसी से पैसा लेता है तो किसी को पैसा देता है। कहने का मतलब ये है कि आपका फायदा कब होगा, जब किसी भाई का लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, क्योंकि वो माल को काटेगा नहीं। ठीक है, उनका माल यहाँ पे खरीदी हुआ है, यहाँ पे खरीदी हुआ है, अब ऊपर जा रहा है तो काट भी नहीं रहा है, अपने स्टॉप लॉस में निकाल नहीं रहा है। तो वो जब तक नीचे नहीं फंसे रहेगा ना दोस्तों, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ये एकदम सच्चाई बात। क्योंकि मार्केट जो है ना मेंटेन करके चलता है। ठीक है, अगर मार्केट डेली आपको पैसा देने चल जाए, सबको पैसा देने लग जाए डेली, ऐसा ही चलता रहा तो मार्केट क्या है, चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि इसके पीछे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो काम करता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने प्रकार का है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, अब बात ये क्लियर हो गया कि हमें ये सब के पीछे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही काम करता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने प्रकार के, किस तरीके से बनता है, चार्ट पढ़ने में सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है, ये देखते हैं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है चार प्रकार से बनता है। चार प्रकार से बनता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। पहला प्रकार नंबर 1, पहला प्रकार क्या है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मार्केट जब ऐसे इस तरीके से गिरता है और इस तरीके से जो बनता है एक रेंज में, जिसको रेंज ब्रेकआउट भी बोलते हैं एक्सपर्ट लोग, स्ट्रेटजी नंबर 1 बोलते हैं कि रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। जैसे मार्केट ऊपर जाए तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनता है, एक हो जाता है रेजिस्टेंस और एक हो जाता है आपका सपोर्ट। ये इस तरीके से जो बनता है ना दोस्तों, वो जो होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस कहलाता है। दूसरा क्या है, दूसरा ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइन मतलब होता है कि मार्केट एक रेंज में इस तरीके से नीचे गिरता है, वो कंडीशन में अब मार्केट नीचे गिर रहा है तो हमें क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन खींचना रहता है। इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींचना रहता है। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं और मार्केट इसी के बीच में चलता रहता है। ये 2 नंबर का हो गया। और तीसरा जो होता है ना दोस्तों, ये अब ट्रेंड लाइन रहता है, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है और उसी के नीचे मार्केट ऐसे इस तरीके से चल रहा है। तो ये हमारा सपोर्ट हो जाता है और ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। और डाउन ट्रेंड में ये रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया। चौथा होता है दोस्तों, चौथा होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। उसमें हमें सपोर्ट निकालना रहता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मतलब मार्केट जैसे यहाँ पे आज ओपन हुआ और कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। ठीक है, कितने बजे तक, 11 बजे तक। अब 11 बजे तक यहाँ तक गया तो हमें क्या करना है, यहाँ से फिबोनाची लगाना है यहाँ तक के लिए और फिबोनाची निकाल देना। और जो इनका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकलता है, जैसे 38%, आपका 50%, 61%, तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल जाए। तीसरा है कि इसके नीचे हम कैसे बाइंग और सेलिंग करें। तो उसके डीपली में जब जाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट चार प्रकार जो बनता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, उसमें कैसे काम करते हैं। आज हम जो समझना चाह रहे हैं
या सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्रकार को, तो ये वीडियो नंबर 1 है। ये हम समझना चाह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन में हम किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करें और हम पैसा बनाएं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 4 प्रकार है, आज वीडियो नंबर 1 है। ठीक है साथियों, होता क्या है कि मार्केट इस तरीके से आता है, इस तरीके से आने के बाद क्या कर लेता है, एक रेंज बना लेता है और रेंज बना के रुक जाता है। अब जब रेंज बना के रुक जाता है मार्केट, यहाँ पे आता है नीचे, फिर ऊपर चला जाता है, तो एक पॉइंट ऐसा रहता है कि ऐसा फिक्स नहीं रहता है कि यहीं पे आ जाए या फिर यहीं पे आ जाए या फिर यहीं पे आ जाए। अगर बैंक निफ्टी है या निफ्टी है, कोई सा भी स्टॉक हो, हमें क्या करना है, लॉजिक को पकड़ना है। हमें सिर्फ बैंक निफ्टी या निफ्टी में काम नहीं करना है, बल्कि मार्केट के चार्ट के भाषा को समझना है, जिससे हम क्या कहीं भी किसी भी जगह हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट में समझना चाहें तो बैंक निफ्टी के चार्ट में समझ सकते हैं, या फिर निफ्टी के चार्ट में समझना चाहे तो निफ्टी के चार्ट में समझ सकते हैं। तो ये जो रेंज बनाता है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारा सपोर्ट हो गया। तो बार बार मार्केट जहाँ पे जाता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। और जैसे जिस दिन भी ब्रेकआउट होता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं नीचे के लिए, यहाँ पे बाय कर सकते हैं ऊपर के लिए। ठीक है साथियों, ऑप्शन में करे, फ्यूचर में करे, स्टॉक में करे, वो अपनी मर्जी है, अपने हिसाब से हमें काम करना है। हमें बस लॉजिक को समझना है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरा, इसको हम चार्ट में देखते हैं कि कैसे काम करते हैं। चलिए चार्ट में देखते हैं और चार्ट में जाकर के हम समझते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं चार्ट में कि मार्केट चार्ट में किस तरीके से काम करता है। देखिए साथियों, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, मार्केट नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर गया। अब क्या किया है, एक रेंज बना दिया है, एक रेंज बना दिया और रेंज बनाया, जैसे ही रेंज को ब्रेकआउट किया है, मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, मार्केट डेली जैसे ये जो है ना, ये वीडियो नंबर 2 में आएगा कि किस तरीके से बना हुआ है। ठीक, अभी हम सिर्फ वही चीज़ देख रहे हैं, रेंज जो बना है, हॉरिजॉन्टल लाइन का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है उसी को देख रहे हैं। एक ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बस मार्केट क्या किया, मार्केट ऊपर से आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे स्टैंड हो गया। स्टैंड होने के बाद क्या, एक रेंज बना दिया और रेंज को जैसे ही ब्रेकआउट दिया, आपका प्रॉफिट बनना चालू हो गया। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं और किस तरीके से काम किया। आगे आपको चार्ट में हर जगह मिल जाएगा इस तरीके से कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, किस तरीके से होता है, कैसे कर रहा है। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी वही बात हुई है। मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे करके चल रहा था इस तरीके से, और सडनली से ये क्या किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, पैसा मिलना चालू हुआ। तो आज जो हम वीडियो देख रहे हैं उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को बारीकी समझ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से बनता है। अब ये मार्केट में डेली बनता है, आपको हर टाइम फ्रेम में मिल जाएगा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम लगाओ या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम लगाओ। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, ठीक है साथियों, चाहे बैंक निफ्टी लगाओ या निफ्टी लगाओ, इसलिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगाऊंगा। बैंक निफ्टी के चार्ट में भी आपको यही चीजें मिल जाएगी, कोई भी जगह देख लो। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट क्या कर रही है, ऊपर से ऐसे नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या किया, एक ये इस तरीके से बना दिया। अब ये क्या हुआ, वही बात है, ये एक रेंज बनाया और रेंज बनाने के बाद ये कटा, और कटने के बाद ये, तो हमें क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कम से कम 2 ऐसा पॉइंट रहना चाहिए जिसको हमें लाइन अप करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन करना है। कम से कम 2 ऐसे पॉइंट, 3 है तो और अच्छी बात है, कम से कम 2 पॉइंट रहना चाहिए। 2 पॉइंट को हमें जोड़ना रहता है और जोड़ने के बाद हमें उसमें काम करना है। उसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि क्या लॉजिक क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गया था, क्योंकि मार्केट नीचे से आ गया तो सेलर एक्टिवेट हो गया था। सेलर एक्टिवेट हो गया था तो सेलर यहाँ पे क्या हुआ, सेलर यहाँ पे फंस गया। सेलर यहाँ पे फंस गया, जैसे ही सेलर यहाँ पे फंसा तो सेलर का यहाँ पे स्टॉप लॉस कटना चालू हो गया। सेलर का पैसा नुकसान हुआ और यहाँ पे बायर को पैसा मिला। तो जब तक मार्केट में किसी को नुकसान नहीं होगा तब तक किसी को फायदा नहीं होगा, ये बिल्कुल मान के चलो। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और सपोर्ट का आज हम वीडियो देखें। अब आगे हम ट्रेल लाइन का वीडियो देखेंगे, कैसे ट्रेल लाइन में काम करता है। ठीक है साथियों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई बातें रहे तो कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्त यार को भेज सकते हैं जो मार्केट में आए हैं और चार्ट की भाषा को समझना चाह रहे हैं, चार्ट को पढ़ना जानना चाह रहे हैं, किस तरीके से हमें चार्ट को रीड करना है, कैसे स्ट्रेटजी कैसे हमें बनाना है, वो आप स्वयं बना सकते हैं स्ट्रेटजी दोस्तों। स्ट्रेटजी बहुत आसान है, उसके लिए क्या करना है, बस हमें चार्ट की भाषा को समझना आना चाहिए। हम चार्ट की भाषा को समझना चालू कर दें तो आसानी से हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।